ओम शांति। सारा ध्यान समेटकर भ्रुकुटी की कुटिया में एकाग्र करें। मैं आत्मा परमात्मा प्राप्तियों की अधिकारी आत्मा हूँ। निश्चय और नशे के आधार पर मैं आत्मा अधिकारी आत्मा हूँ। मुझ आत्मा को संपूर्ण शक्तियों का अधिकार प्राप्त है। इसी रूहानी नशे में आज के महावाक्य सुनते हैं। 26/4/2022 के महावाक्य हैं। मीठे बच्चे, ऊंच पद पाना है तो आत्मा में ज्ञान का पेट्रोल भरते जाओ। सवेरे सवेरे उठकर बाप को याद करो। कोई भी उल्टी चलन नहीं चलो। प्रश्न है, बाबा हर बच्चे की जन्मपत्री जानते हुए भी सुनाते नहीं हैं, क्यों? उत्तर है, क्योंकि बाबा कहते मैं हूँ शिक्षक। मेरा काम है तुम बच्चों को शिक्षा देकर सुधारना। बाकी तुम्हारे अंदर क्या है यह मैं सुनाऊंगा नहीं। मैं आया ही हूँ आत्मा को इंजेक्शन लगाने, ना कि शारीरिक बीमारी ठीक करने। दूसरा प्रश्न है, तुम बच्चे अभी किस बात से डरते नहीं हो, क्यों? उत्तर है, तुम अभी इस पुराने शरीर को छोड़ने से डरते नहीं हो, क्योंकि तुम्हारी बुद्धि में है हम आत्मा अविनाशी हैं। पुराना यह शरीर बल चला जाए, हमें तो वापस घर जाना है। हम अशरीरी आत्मा हैं। बाकी इस शरीर में रहते बाप से ज्ञान अमृत पी रहे हैं। इसलिए बाबा कहते बच्चे सदा जीते रहो, सर्विसेबल बनो तो आयु बढ़ती जाएगी। गीत है, बचपन के दिन भुला न देना। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना, जिसको अब मम्मा बाबा कहते उनको भुलाना नहीं है। गीत जिन्होंने गाया वह तो कोई अर्थ समझते नहीं हैं। यह निश्चय नहीं है कि हम उस परमपिता परमात्मा की संतान हैं। उस परमपिता को पतितों को पावन बनाने के लिए आना पड़ता। कितनी ऊंची सर्विस पर आते उनको कोई अभिमान नहीं है। उनको कहा जाता निरहंकारी। उनको निश्चय बुद्धि व आत्म अभिमानी होने की बात नहीं है। वह कब संशय में आते नहीं हैं। देह अभिमानी बनते नहीं हैं। मनुष्य देह अभिमानी बनते तो आत्म अभिमानी बनने में कितनी मेहनत लगती। बाबा कहते अपने को आत्मा समझो। मनुष्य तो कह देते अपने को परमात्मा समझो। कितना फर्क है। एक तरफ याद करते पतित पावन को और फिर कहते सब में परमात्मा है। उनको जाकर समझाना है, बाबा देखो कहाँ से आया है तुम बच्चों को सुधारने के लिए। जिनको पक्का निश्चय है वह तो कहते बरोबर आप हमारे माता पिता हो। हम आपकी श्रीमत पर चल श्रेष्ठ देवता बनने के लिए यहाँ आए हैं। परमात्मा तो सदैव पावन ही पावन है। उनको बुलाते हैं पतित दुनिया में आओ, तो जरूर पतित शरीर में ही उनको आना पड़ेगा। पतित दुनिया में तो पावन शरीर होता नहीं है। तो बाप देखो कितना निरहंकारी है। पतित शरीर में आना पड़ता है। हम अपने को संपूर्ण नहीं कहेंगे, अब बन रहे हैं। अब बेहद का बाप कहते बच्चे श्रीमत पर चलो।
बाप श्रीमत देते हैं, सवेरे उठकर याद करो तो पाप भस्म हो जाए। श्रीमत पर नहीं चलेंगे तो विकर्म विनाश नहीं होंगे, बंदर के बंदर ही रह जाएंगे और फिर बहुत कड़ी सजा खानी पड़ेगी। जानवर आदि तो सजा नहीं खाते, सजा है मनुष्य के लिए। अगर बैल किसको मारता वह मर भी जाए तो क्या उनको जेल में डालेंगे? मनुष्य को तो फौरन जेल में डाल देंगे। बाप समझाते इस समय मनुष्य तो उनसे भी बदतर है, उनको फिर मनुष्य से देवता बनना है। बाबा समझाते यह लक्ष्मी नारायण भी गीता का ज्ञान नहीं जानते, वहाँ दरकार ही नहीं क्योंकि बाप है रचयिता, वहाँ कोई त्रिकालदर्शी होते ही नहीं। अभी यह लोग त्रिकालदर्शी ना होते हुए भी कह देते हैं हम पावन भगवान हैं, तो बड़े अक्षरों में लिख दो कि गीता का भगवान परमात्मा है, ना कि श्री कृष्ण। मूल यह एकज भूल ही किसकी बुद्धि में नहीं बैठती है, ना बच्चे किसकी बुद्धि में बिठाते। भारत ही स्वर्ग था यह भूल गए हैं, कल्प की आयु ही लाखों वर्ष कह दी है, क्योंकि कोई पुरानी चीज़ मिलती है तो कहते यह लाखों वर्ष की है। कभी कोई कोई कहते भी हैं क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले भारत स्वर्ग था। तुम जानते हो हम भी देवता थे, माया ने बिल्कुल कौड़ी तुल्य बना दिया, कोई भी मूल्य नहीं है। तो अब तुम बच्चों को भी घोर अंधियारे से निकलना चाहिए। कभी कोई ऐसा कर्तव्य नहीं करना चाहिए जो तुमको भी कहना पड़े कि तुम कोई बंदर हो। मैं कितना दूर देश से आता हूँ तुम्हारे मैले कपड़े धोने के लिए, तुम्हारी आत्मा बिल्कुल मैली हो गई है। अब मुझे याद करो तो तुम्हारी ज्योत जग जाए। ज्ञान का पेट्रोल भरते जाओ तो वहाँ भी कुछ पद पाओ, वहाँ जाकर दास दासी बनो। यह तो अच्छा नहीं है, यह है राजयोग, तो पद पाना चाहिए ऊंचा। दास दासी जाकर बने तो भगवान से क्या वर्षा पाया? कुछ भी नहीं। बाबा से कोई पूछे तो फट से बाबा बता सकते, काम करना चाहिए इशारे से। बिगर कहे जो काम करे सो देवता, कहने से करे सो मनुष्य, और कहने से भी ना करे तो बाबा कहते हैं समझ लो वो क्या है। तुमको अब श्रीमत मिलती है देवता बनने की। श्रेष्ठ बनाने वाला बाप कहते प्रदर्शनी में बड़े बड़े अक्षर में बोर्ड लगा दो, सबकी आंख खुले कि श्री कृष्ण भगवान नहीं है, वह तो पुनर्जन्म में आते। वह समझते श्री कृष्ण जन्म मरण में नहीं आते, वह तो हाजिरा हुजूर है। हनुमान का पुजारी कहेगा हनुमान हाजिरा हुजूर है। यहाँ तो बाप से वर्षा लेना है, वही पतित पावन है। वह लोग फिर गंगा को पतित पावनी कहते। अब वह सागर से निकली तो क्यों नहीं जाकर सागर में स्नान करे? उनको समझाने के लिए बच्चों में परिस्तानी गुण चाहिए, सबको समझाना चाहिए हम तो बाप की ही महिमा करते, निराकार परमात्मा को तो सब मानते, परंतु सिर्फ सर्वव्यापी कह देते। कहते भी हैं हे राम हे परमात्मा, माला सिमरते हैं ऊपर में है फूल, उसका भी अर्थ नहीं समझते। फूल और मेरू युगल दाना, मात पिता प्रवृत्ति मार्ग है ना, रचना रचेंगे तो जरूर मात पिता चाहिए, तो इन द्वारा बैठ लायक बनाते तो फिर सारी माला सिमरी जाती है। वंडर है ना, इतनी छोटी बिंदी को कोई ज्ञान सागर मानेंगे?
मनुष्य को मानते, परंतु वह तो मनुष्यों द्वारा ही ज्ञान मिलता, जिससे दुर्गति ही हुई है। यहाँ तो भगवान खुद आकर ज्ञान देते, जिससे सद्गति होती। आत्मा अति सूक्ष्म, तो बाप भी ऐसा ही होगा ना। और है कितनी बड़ी अथॉरिटी, और कैसे पतित दुनिया और पतित शरीर में आकर पढ़ाते हैं। बाप कहते जो मेरी मत पर चलेंगे वही स्वर्ग का मालिक बनेंगे। जो सर्विसेबल होंगे उनकी आयु बढ़ेगी। हाँ, बाबा ज्ञान अमृत पिलाते, इसलिए भल जीते रहे। अब पतित कैसे बने हो जानना तो चाहिए ना। बाप आकर पत्थर बुद्धि को पारस बनाते। ईश्वरी संतान को कभी भी किसको मनसा वाचा कर्मणा दुख नहीं देना चाहिए। बाप कहते दुख देंगे तो महान दुखी होकर मरेंगे। हमेशा सबको सुख देना चाहिए। घर में मेहमानों की बहुत अच्छी सेवा की जाती। यह पुराना शरीर है, भोगना भोग, हिसाब किताब चुकतू करना है। इसमें डरना नहीं है। कमाई में कभी उबासी व झुटका नहीं आना चाहिए। बाप कहते मुझे याद करने से तुम सदा निरोगी बन जाएंगे। तुमको स्वर्ग में ले चलने आया हूँ, तो कोई भी कुकर्म मत करो। संकल्प तो बहुत आएंगे, फलानी चीज उठाकर खा ले, इनको भाकी पहन लेवे। अरे बाप तो बच्चों की जन्म पत्री जानते हैं, इसलिए मैनर्स अच्छे धारण करने हैं। बाप कहते मैं सभी की जन्म पत्री जानता हूँ, परंतु एक एक को बैठ सुनाऊंगा क्या कि तुम्हारे अंदर क्या है। मेरा काम है शिक्षा देना, मैं तो टीचर हूँ, ऐसे नहीं। बाबा तो जानते हैं हमारी दवाई आप ही भेज देंगे। बाबा कहते बीमारी है तो डॉक्टर के पास जाओ। हाँ, सबसे अच्छी दवाई है योग। बाकी मैं कोई डॉक्टर थोड़े हूँ जो बैठकर दवाई दूंगा। हाँ, कभी दे भी देता हूँ, ड्रामा में कुछ नूंद है तो। बाकी मैं तुम्हारी आत्मा को इंजेक्शन लगाने आया हूँ। ड्रामा है तो कभी दवा भी दे देते, बाकी ऐसे नहीं। बाबा समर्थ है, हमारी बीमारी को क्यों नहीं छुड़ा सकते। भगवान तो जो चाहे सो कर सकता है। नहीं, बाप तो आए ही हैं पतितों को पावन बनाने। अच्छा, मीठे मीठे से किलधे बच्चों प्रति बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए पहली पॉइंट है, मनसा वाचा कर्मणा, कभी किसी को दुख नहीं देना है। कर्म भोग से डरना नहीं है। खुशी खुशी से पुराना हिसाब किताब चुकतू करना है। दूसरी पॉइंट, संकल्प के वश होकर कोई भी कुकर्म नहीं करना। अच्छे मैनर्स धारण करने हैं। देवता बनने के लिए हर बात इशारे से समझ करनी है, कहलवाना नहीं है। वरदान है बेहद के संपूर्ण अधिकार के निश्चय और रूहानी नशे में रहने वाले सर्वश्रेष्ठ संपत्तिवान भाव। वर्तमान समय आप बच्चे ऐसे श्रेष्ठ संपूर्ण अधिकारी बनते हो जो स्वयं ऑलमाइटी अथॉरिटी के ऊपर आपका अधिकार है। परमात्मा अधिकारी बच्चे सर्व संबंधों का और सर्व संपत्ति का अधिकार प्राप्त कर लेते। इस समय ही बाप द्वारा सर्वश्रेष्ठ संपत्ति भाव का वरदान मिलता है। आपके पास सर्व गुणों की, सर्व शक्तियों की और श्रेष्ठ ज्ञान की अविनाशी संपत्ति है। इसलिए आप जैसा संपत्तिवान
और कोई नहीं। स्लोगन है सदा अलर्ट रहो तो अलबेलापन समाप्त हो जाएगा। मातेश्वरी के अनमोल महावाक्य परमात्मा के बारे में अनेक मनुष्यों की मत का आखिरी फैसला। अभी तो सारी दुनिया जानती है कि परमात्मा एक है, उससे ही परमात्मा को कोई शक्ति मानते और कोई कुदरत कहते, मतलब कोई न कोई रूप में जरूर मानते हैं। तो जिस वस्तु को मानते अवश्य वह कोई वस्तु होगी, तब तो उनके ऊपर नाम पड़े हैं। परंतु उस एक वस्तु के बारे में इस दुनिया में जितने भी मनुष्य हैं उतनी मतें हैं, परंतु चीज़ फिर भी एक ही है। उसमें मुख्य 4 मतें सुनाते हैं। कोई कहता ईश्वर सर्वत्र है, कोई कहता ब्रह्म ही सर्वत्र है, कोई कहता ईश्वर सत्यम माना मिथ्यम, और कोई कहता ईश्वर है ही नहीं, कुदरत ही कुदरत है। वो फिर ईश्वर को नहीं मानते। अब यह है इतनी मतें। वो तो समझते हैं जगत प्रकृति है, बाकी कुछ है नहीं। अब देखो जगत को मानते हैं, परंतु जिस परमात्मा ने जगत रचा उस जगत के मालिक को नहीं मानते। दुनिया में जितने अनेक मनुष्य हैं उन्हों की इतनी मतें। आखिर भी इन सभी मतों का फैसला अवश्य परमात्मा आकर करता है। इस सारे जगत का निर्णय परमात्मा आकर करता, अथवा जो सर्वोत्तम शक्तिवान होगा फिर वही रचना का निर्णय विस्तार पूर्वक समझाएगा। वही हमें रचना का परिचय देते और फिर अपनी रचना का भी परिचय देते हैं। अच्छा, ओम शांति।